आज हम पढ़ाएंगे आपको साइंस, और ये साइंस होगी हमारी 9th एंड 11th क्लास। तो 9th क्लास में हमारी जो न्यू सिलेबस में आ गया है, लास्ट में हमारा चैप्टर है एनिमल किंगडम, और 11th क्लास में हमारा 11th एनिमल किंगडम है। तो बायोलॉजी का चैप्टर को हमें ऐसे समझना है। तो इसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ब्रह्मांड में हमारे जितने भी प्राणी हैं, अर्थात जीव जंतु हैं, तो उसको हमने कई भागों में बांटा है, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो हम देर ना करते हुए जल्दी से सीख लेते हैं कि जितने भी एनिमल हैं हम उनको दो भागों में बांटते हैं। जब दो भागों में बांटते हैं तो ये कहलाता है हमारा फाइलम, ये होता है हमारा फाइलम। इधर लिख देता हूं, ये हमारा फाइलम है। अब इन दो फाइलमों को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है हमारा प्रोटोजोआ, दूसरा है हमारा मेटाजोआ। अब सब फाइनल होते हैं इसके, हमारे नीचे को लेंगे। तो प्रोटोजोआ में पहले आप समझ लीजिए प्रोटोजोआ में हमारे कौन कौन से आते हैं। तो प्रोटोजोआ में सबसे पहले जो आता है हमारा, जो सिंगल सेल होते हैं, जो सिंगल सेल होते हैं वो हमारे प्रोटोजोआ में होते हैं, और जो मल्टी सेलुलर होते हैं वो हमारे आते हैं मेटाजोआ में। तो इसको हम मल्टी सेलुलर भी बोलते हैं। ये हमारा मल्टी सेलुलर है, और यह यूनिसेलुलर। ये यूनिसेलुलर और ये मल्टी सेलुलर है। तो यूनिसेलुलर में अगर हम बात करें, इनका ध्यान रखना है आपको, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। इसको मैं हटा देता हूं ताकि आप भटके नहीं। इसको केवल आपको अपनी नॉलेज में रखना है। तो प्रोटोजोआ में आ जाइए, हम सीखते हैं। सबसे पहले इसमें जो आते हैं हमारे एक कोशिका जो होते हैं हमारे जीव, सबसे पहले आता है हमारा पैरामीशियम, यूग्लिना, स्पायरोगायरा इसी के अंतर्गत आता है। और इसमें हम ले लेते हैं अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, फीमेल एनाफ्लीजा भी आती है इसमें। फीमेल एनाफ्लीज भी आती है। ये हमारे सिंगल सेल के होते हैं केवल हमारे, जिसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। अब इसमें जितने भी आते हैं बहुकोशिकीय जंतु आते हैं हमारे, जिसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर में अगर हम बात करें मेटाजोआ के, तो सबसे पहला नंबर पर आता है हमारा पोरिफेरा। पोरिफेरा के अंतर्गत जितने भी जीव जंतु होते हैं वो सारे के सारे होते हैं हमारा स्पंज। इसके नंबर 2 पे आता है हमारा सिलेडेटा। जो सिलेडेटा होता है हमारा, इसमें सिलेडेटा जो होता है हमारा, इसमें सी, इसको
कॉलन डेटा की तरह भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत आता हमारा हाइड्रा। नंबर 3 पे आता है हमारा प्लेट हेलमिंथेस, जिसको बोलते हैं हम निमेट हेलमिंथेस या निमेटोडा भी बोलते हैं। इसको हम निमेटोडा के नाम से भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत हमारा टैपवर्म एंड टीनिया सोलेनियम आता है। और टैपवर्म भी आता है। नेमेटोडा के अंतर्गत। और नंबर 4 पे आता है हमारा प्लेट हेलमिंथेस, सॉरी इसके अंतर्गत टीनिया सोलेनियम नीचे आएगा। इसमें आता है एस्केरिस, इसमें एस्केरिस आते हैं। और इसमें हमारा प्लेट हेलमिंथेस, इसमें आता है हमारा टीनिया सोलेनियम टैपवर्म। इसमें हमारा एनिलिडा आता है। इसमें अर्थवॉर्म आता है। नंबर 6 पे आता है हमारा आर्थ्रोपोडा। इसमें इंसेक्ट आते हैं। इसमें मोलस्का आता है। इसमें हमारा पाइला आता है। नंबर 8 पे आता है हमारा इकाइनोडर्मिटा। ये होता है हमारा फिशिस ग्रुप। ये फिशिस ग्रुप होता है। और नंबर 9 पे आता है हमारा कॉर्डेटा। ये कार्डेटा आता है हमारा नंबर 9 पे। अब कार्डेटा को हम बांट देते हैं 4 भागों में बांटेंगे इसको हम। पहले नंबर पे आएगा हमारा एम्फीबिया। इस एम्फीबिया के अंदर हमारा हाइला, फ्रॉग, ये आते हैं हमारे। नंबर 2 पे आते हैं रेप्टिलिया। इसमें हमारे सारे स्नेक्स आते हैं एंड क्रोकोडाइल इसी में आता है। लिजर्ड भी इसी में आती है। और अगले नंबर पे आता है हमारा एबीज। इसमें सारी वर्ड्स आती हैं। उसके बाद आता है हमारा ममेलिया। ममेलिया के अंदर बाकी के जितने भी बचे हैं सभी आते हैं। इसमें सभी होते हैं हमारे, बाकी के सभी होते हैं। अब बाकी के सभी कौन कौन से होते हैं इसमें, आइए वो भी समझ लेते हैं हम। तो पहले आप इतना समझ लीजिए बच्चों
क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम 9th एंड 11th क्लास के लिए है ये हमारा। तो इसमें जब आप प्रूफ करेंगे तो ये हमारे जो होते हैं, हमारे ये फाइलम होते हैं। इसमें फाइलम दो प्रकार के होते हैं हमारे, प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। प्रोटोजोआ जो होते हैं हमारे सिंगल सेल्स के होते हैं, अच्छे से याद रखना है आपको। इसमें जो आते हैं पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, एंटामीबा, हिस्टोलिटिका, फीमेल एनाफिलीज, ये आती हैं। एग्जैक्टर लगा सकते हैं आप, ईटीसी। अगर यहाँ बात करें मेटाजोआ, मेटाजोआ में बहुकोशिकीय मतलब मल्टी सेलुलर आते हैं। तो इसमें हमारा पहले नंबर पर आता है पोरिफेरा, इसमें सारे स्पॉन्ज आते हैं। सिलेडेटा में हमारा हाइड्रा आता है, और निमेटहेलमिन्थेस जिसको हम नेमेटोडा भी बोलते हैं, इसमें एस्केरिस आते हैं। अब एस्केरिस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा ये, और एक होता है इस तरह से। ये हमारा मेल एस्केरिस है। और ये हमारा फीमेल एस्केरिस। जैसे बच्चों के पेटों में कीड़े हो जाते हैं तो वो हमारे एस्केरिस कहलाते हैं। तो वो इस तरीके के होते हैं, एक फीमेल होता है और एक मेल होता है। तो वो हमारे नेमेटहेलमिन्थेस में आते हैं। प्लेटहेलमिन्थेस में आपका टीनिया सोलेनियम आता है, टैपवर्म होता है। अब टीनिया सोलेनियम जो होता है वो एक तरीके का, ये भी हमारा ये तो एस्केरिस तो हमारा छोटे बच्चों के पेट में पलता है, लेकिन हमारा ये टीनिया सोलेनियम और टैपवर्म जो है, खासतौर से टीनिया सोलेनियम हमारे बड़े मनुष्यों के अंदर पाया जाता है, जो कच्चा मांस खाने से ये पनप जाता है और इससे टीनियालोसिस रोग हो जाता है। उसके बाद नंबर 5 में आता है हमारा एनेलिडा। एनेलिडा में हमारा अर्थवॉर्म आता है जो किसानों का मित्र कहलाता है। जैसे कि केचुआ होता है हमारा, वो अर्थवॉर्म, इसको आप केचुआ भी कह सकते हैं आप। ये हमारा किसानों का मित्र होता है। उसके बाद आता है हमारा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में जितने भी होते हैं हमारे इंसेक्ट, जैसे कि तिलचट्टा है, हनी बी है, हाउस फ्लाई है, चींटी है, तो कॉकरोच, ये सारे सब इसी में इंसेक्ट में आते हैं। जितने भी उड़ने वाले होते हैं छोटे मकोड़े, और इसमें स्कॉर्पियन, बिच्छू भी इसी के अंदर आता है। मोलस्का में हमारा पाइला आता है। अब जैसे कि बरसात का महीना होता है तो छोटे छोटे आप बाथरूमों में देखते होंगे, वो पाइला होता है। इकाइनोडर्मा में आपका जितने भी फिशेस होती हैं वो सारी इसी के अंदर आती हैं। इसमें जितनी भी मछलियां होती हैं ब्रह्मांड में हमारे, वो फिश इसके अंदर आती हैं। उसके बाद आता है कार्डेटा। अब कार्डेटा में जो है हमारी नोडोकार्ड पाई जाती है। कार्डेटा में जितने भी आते हैं वो कौन आते हैं, जिनमें नोडोकार्ड पाई जाती है। नोडोकार्ड, इनमें नोडोकार्ड पाई जाती है, मतलब इनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ये वो वाले जानवर हैं। जैसे कि एम्फीबिया में हमारा हाइला, फ्रॉग, रेप्टिलिया के अंदर हमारे स्नेक्स आते हैं। इसके अंतर्गत हमारा क्रोकोडाइल्स भी आता है, लिजर्ड भी इसके अंदर आती है। मतलब जितने भी जहरीली चीजें होती हैं वो सब आती हैं, और क्रोकोडाइल भी इसी के अंतर्गत आता है। उसके बाद में एवीज आता है। एवीज में हमारे जितने भी पंछी हैं वो सारे आते हैं, जितने भी पंछी हैं हमारे। और उसके बाद में जितने भी बाकी के बचते हैं वो बाकी के सभी इसमें ममेलिया में आते हैं। अब आपको ये देखना है कि ममेलिया में आते कौन कौन से हैं। तो ममेलिया को भी हम अगर एक्सप्लेनेशन करें तो पहले नंबर पर आता है प्रोटोथीरिया। इस प्रोटोथीरिया में हमारा कौन कौन आता है, इसमें आते हैं हमारा एकेडेना, डकवल, व्हेल। तो इसमें हमारे आते हैं एकेडेना, डकबिल,
व्हेल, ये सारी मछलियां आती हैं। मतलब मैमेलिया जो कहलाते हैं हमारे, वो कहलाते हैं स्तनधारी। स्तनधारी। अब मैमेलिया जो होते हैं ये अपने बच्चों को माँ बाप की तरह पालते हैं, वो मैमेलिया कहलाते हैं। इसमें हमारा आता है प्रोटोथिया में आता है हमारा एकेडिना, डकबिल, व्हेल। तो ये जो है अंडे नहीं देते बल्कि क्या करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। उसके बाद में अगला आता है हमारा मेटाथीरिया आता है हमारा। मेटाथीरिया में हमारा कंगारू आता है। ये कंगारू आता है हमारा। और अगला आता है हमारा यूथीरिया। यूथीरिया के अंतर्गत जितने भी आते हैं हमारा, जैसे कि रेट है, होमैन है, या हमारा लाइन है, जितने भी एलिफेंट है हमारा, एलिफेंट है। मतलब ये जितने भी आते हैं सारे के सारे इसी के अंतर्गत आते हैं यूथीरिया में। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि मैमेलिया के अंतर्गत जितने भी होते हैं ये सारे हमारे स्तनधारी होते हैं। स्तनधारी, स्तनधारी कौन कहलाते हैं? स्तनधारी वह कहलाते हैं जो अपने अंडे से पैदा नहीं करते बल्कि बच्चे से पैदा करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं ये सभी। और ये अपने पालन पोषण करते हैं, माता पिता की तरह पालन पोषण करते हैं, बच्चे की केयर करते हैं। इसमें हमारा एकेडेना, डकबिल, व्हेल और मेटाजोआ में कंगारू आता है, और यूथेरिया में हमारा रेट, हुमैन, लाइन, एलिफेंट, ये सभी के सभी आते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं हम सबसे पहले आर्थ्रोपोडा, क्योंकि हमारे देश में आज आर्थ्रोपोडा की बहुत ज्यादा बात हो रही है, जिसमें हमारा एक कॉकरोच भी आता है। कॉकरोच भी आता है इसके अंतर्गत, जिसको बोलते हैं हम हिंदी में तिलचट्टा। कॉकरोच भी इसी के अंतर्गत आता है, तिलचट्टा। आइए हम इसकी बात करते हैं। मैं आशा समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलने से पहले जिस बच्चे ने अगर नहीं उतारा है तो लिंक में मैं आपको दे दूंगा, आप वहां से ले लेना।